दोस्तों, देश के आम बजट में पिछले साल की तुलना में इस साल सरकार ने क्या क्या बड़ी अलग घोषणाएं की हैं, इसका एक कंपैरेटिव देखिए आप। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इनकम टैक्स को लेकर, युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित, किसान भाई लोगों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज, बैंकिंग और फिनेंस, क्लीन एनर्जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी समेत कई अलग अलग मुद्दों पर सरकार ने बजट में क्या नए अनाउंसमेंट किए हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल। ये 2022 और 23 का दोनों कंपैरेटिव टेबल में आपको बता रहा हूं। इसीलिए इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले साल इनकम टैक्स में छूट की लिमिट को नहीं बढ़ाया था, लेकिन इस साल सरकार ने 7 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया। साथ ही टैक्स स्लैब में 6 पॉइंट से उनको घटाकर 5 कर दिए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से 7% किया था और इस बार बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम में लागू होगा। चलिए दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित क्या बड़े ऐलान इस बार के बजट में देखने को मिले हैं। तो देखिए आप, सीधे नौकरी नहीं, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम लाई है सरकार, यानी कि बल्क में सीधे डायरेक्ट वैकेंसीज नहीं निकाली, लेकिन इनडायरेक्टली लाखों नौकरियां मिलेगी। पिछले साल पीएलआई स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां मिली थी। इसके अलावा इस साल पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 भी लागू होगी। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जिनसे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। पिछले साल सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने पर जोर दिया था और एमएसएमई के जरिए नौकरियों में इजाफा पर भी बढ़ोतरी की थी। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बात करें तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ रुपए तक का लोन इस बार आवंटित करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। मत्स्य संपदा योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़ रुपए अलग से बजट में जारी किए हैं। और पिछले साल एमएसपी वगैरह सीधे खातों में ट्रांसफर की घोषणा की थी। एग्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी से छूट वगैरह दी थी, है ना। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड जारी किया सरकार ने इस बार के बजट में। रेलवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे रेलवे के डेवलपमेंट वगैरह में, जिसमें हमारे देश में नई वंदे भारत ट्रेनों वगैरह को भी संचालित किया जाएगा। साथ ही देश में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे। पिछले साल की क्या घोषणाएं थी? 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था। हाईवेज के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम शुरू की थी। 5 बड़ी नदियों की इंटरलॉकिंग की प्लानिंग भी पिछले साल बजट में सरकार ने की थी, राइट। चलिए स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इस साल हमारे देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इससे मेडिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का टारगेट भी रखा है। मेडिकल फील्ड में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देगी सरकार। पिछले साल के मेडिकल के क्या अनाउंसमेंट रहे स्वास्थ्य को लेकर देख सकते हैं आप। चलिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिहाज से बात करें दोस्तों तो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का प्लान रखा सरकार ने इस साल 2023 में और इन 750 स्कूलों में 38,800 टीचर्स की सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। ये भी बड़ी घोषणा की है और साथ ही 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और बाकी एजुकेशन में पिछले साल 2 लाख आंगनबाड़ियों के अपग्रेडेशन की घोषणा की थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी, 1 क्लास 1 टीवी चैनल वगैरह की प्लानिंग की थी सरकार ने। चलिए अब बात करते हैं हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज के लिहाज से क्या बजट के इस बार हाइलाइट्स रहे। तो एक तो पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी की है सरकार ने बजट में। इसे 79,000 करोड़ रुपए की स्कीम बनाया गया। पिछले साल 80 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का फायदा देने का टारगेट रखा था। 60,000 करोड़ से लगभग 4 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य था। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो इस साल 2023 में एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया कि पैन कार्ड जो है ना वो सरकारी योजनाओं के पहचान पत्र की तरह काम करेगा। मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीय पहचान पत्र के जैसे काम करेगा पैन कार्ड। इतने दिन पैन कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरने के लिए काम आता है, लेकिन पैन कार्ड की वैल्यू को बढ़ा दिया। इसके अलावा आधार, डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा लोगों को। विदेशी बैंक आईएफएससी कोड वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। ये भी एक नया नियम बनाया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। 2022 के बैंकिंग सेक्टर के क्या अनाउंसमेंट थे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह को लेकर देखिए आप। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ के निवेश का टारगेट रखा है इस साल 2023 में। ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले साल भी सोलर एनर्जी के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ बजट प्रावधान रखा था और ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग स्कीम वगैरह की घोषणा की थी, राइट। और दोस्तों इस साल 5G भी लॉन्च हो चुका है। ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर देखिए 2023 में क्या बड़े अनाउंसमेंट रहे बजट में। 5G के मुताबिक ऐप डेवलप करने के लिए 100 एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लैब बनाई जाएगी हमारे देश में। ऐप आधारित स्मार्ट क्लास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले साल 5G स्पेक्ट्रम वगैरह को लेकर अनाउंसमेंट किए थे और भारत नेट प्रोजेक्ट की घोषणा भी की थी, जिसका मकसद था गाँव में ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुंचाना, राइट। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल 2022 और इस साल 2023 के बजट का कंपैरिजन मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको जरूर महत्वपूर्ण जानकारी जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और भी दोस्तों बजट में महिलाओं के लिए स्पेशली क्या ऐलान रहे, बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इन सब के वीडियोस भी मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।